आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में मौसम जहां दिन में मोस्टली ड्राई रहता है, वहीं जो इवनिंग शाम का वक्त होता है बारिशें होती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है। इसको कई लोग रेस्पाइट के तौर पर भी देख रहे हैं बिकॉज जो वेदर एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, विंटर में भी प्रेसिपिटेशन डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया और जो अप्रैल पिछला महीना था इसमें भी प्रेसिपिटेशन डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों में देखा भी कि टेम्परेचर भी काफ़ी हाई गया। तो ये जो कुछ दिनों से बारिशें हो रही है इसको रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसी में एक वेदर जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक वेदर प्रेडिक्शन निकाली है। इसमें मई 15 जो आज बताया जा रहा था मोस्टली ड्राई ही रहेगा, वैसा ही मौसम रहा, ज़्यादा कहीं बारिशें नहीं हुई, इवनिंग में थोड़ा क्लाउडी वेदर रहा। मई 16 मतलब कल मोस्टली बताया जा रहा है कि मौसम खुश्क ही रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा सुबह के टाइम पर दोपहर तक। और मे भी जो शाम का वक्त है या रात का वक्त है वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ बारिशों की, थंडरिंग की, जैसा कि ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से। लेट इवनिंग में या रात में बारिशें हो सकती है, थोड़ी थंडरिंग वगैरह भी हो सकती है। 17 और 18 में बताया जा रहा है कि मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा। कुछ लोकेशंस में हो सकती है हल्की फुल्की बारिशें हो, सिर्फ कुछ लोकेशंस में। 17 और 18 मेनली ड्राई वेदर रहने वाला है। उसके बाद 19 में कोई एक एक्टिव स्पेल हम देख सकते हैं जहां सुबह से ही बारिशें हो सकती है और ये एक एक्टिव स्पेल रहेगा क्योंकि हमने देखा यूजुअली जो ट्रेंड है कि शाम के वक्त बारिश हो रहा है। बट 19 में कोई एक अच्छा खासा वेट स्पेल आएगा जहां पे सुबह के टाइम पर ही बारिशें हो सकती है। 20 को भी कंटिन्यू रहेगा बट मेनली 20 और 21 में ड्राई वेदर रहेगा जहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोकेशंस में ठंडा शावर्स हो सकते हैं। ये जो पूरा 7 दिनों का अपडेट है इसमें हम जो गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म्स, इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं पे कुछ ऐसा टाइम आ सकता है कि हवाएं तेज चले, कहीं पे हेल स्टॉर्म्स की भी पॉसिबिलिटी है अगले 7 दिनों में। जो एग्रीकल्चर यहाँ पे अभी ये जो टाइम होता है कश्मीर में एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एग्रीकल्चर जो भी फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये ध्यान, उनको भी मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखें जो ही बारिशें हो या तेज हवा है उस वक्त कोई फार्मिंग ऑपरेशन ना करे ताकि वो मेहनत ऑब्वियसली वेस्ट ना हो। टूरिस्ट्स के लिए भी कहा गया है कि अगर जब ऐसे दिन में अगर मौसम ठीक है टूरिस्ट आप जा सकते हैं बाहर वगैरह, बट यूजुअली जब हवाएं तेज हो तो इट्स बेटर कि आप शिकारा वगैरह में ना जाए या वाटर बॉडीज के, यूजुअली सबको ही बताया जा रहा है कि वाटर बॉडीज के करीब ज़्यादा इस वक्त ना जाए क्योंकि बारिशें अगर हो रही हो तो हम देख सकते हैं जो वाटर लेवल है उसमें सर्ज आ सकता है। इवन दो ये जो बारिशें है ये एक प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन का मतलब ही है पॉसिबिलिटी, हम कहते हैं इसका मतलब ही है कि जो आने अब जब ये दिन आएगा इस दिन कुछ भी हो सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है क्योंकि जो अप्रैल का महीना था उस वक्त भी जो कश्मीर में तकरीबन 13% का प्रेसिपिटेशन डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया। मई का जो महीना है बेहतर है कि ये बारिशें हो क्योंकि जो आने वाला समर है एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे पिछले 6 महीने से कश्मीर में एक प्रेसिपिटेशन डेफिसिट चल रहा है। जम्मू की जगहों पे यूजुअली अबव नॉर्मल रेनफॉल हुआ, ऑलमोस्ट नॉर्मल कई जगहों पे भी हुआ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अबव नॉर्मल हुआ। बट जो कश्मीर की मेन डिस्ट्रिक्ट्स थे कश्मीर डिवीजन की, वहाँ पर बिलो नॉर्मल ही चल रहा है पिछले 6 महीने से। तो जब पीक समर आएगा मतलब जून जुलाई अगस्त का टाइम आएगा उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है एग्रीकल्चर इरिगेशन में। तो इसलिए बेहतर है कि ये बारिश आए ताकि हम फिर से वो एक डेफिसिट में ना जाए। और ये इसी साल की बात नहीं है, पिछले 7 साल से जो विंटर रहे, विंटर का टाइम रहा है कश्मीर में बिलो नॉर्मल रेनफॉल, स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। तो इस वक्त ये जो बारिशें हम देख रहे हैं इनकी काफ़ी ज़रूरत है एग्रीकल्चर लैंड्स में, इरिगेशन में, जो हमारा पावर जनरेशन है उसमें। तो इसलिए बेहतर है कि फार्मर्स भी इस एडवाइजरी के हिसाब से अपनी ऑपरेशंस को कंटिन्यू करें ताकि जो उनको भी कोई ख़ास नुकसान ना आए। अभी के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।